जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संयुक्त हो और आंदोलन करो। हमारे समुदाय के बहुत लोग बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अखिलेश रिसर्च। स्वागत करता हूं आप सबका इस नए वीडियो के साथ। यदि आप भी हमारे समाज से हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे अपने समाज के हर नागरिक को जानकारी हो कि अपने समाज से भी विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। दुमका कुलपति यानी कि वाइस चांसलर किसी भी विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, जिनकी देखरेख में उच्च शिक्षा के सैकड़ों संस्थान संचालित होते हैं। उन संस्थानों में पढ़कर लाखों लाख छात्र अपना भविष्य संवारते हैं। लेकिन जब कोई कुलपति अपने ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थान में छात्र की भूमिका में नजर आए तो ताजुब की बात तो होगी ही। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोना झरिया मिंज, छोटा नागपुर की रहने वाली दूसरी आदिवासी महिला हैं। इनने 27 मई 2020 को झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दुमका में सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का कुलपति के रूप में नियुक्त किया। सोना झरिया मिंज झारखंड के गुमला जिले की ओराव जनजाति से हैं। वह सामाजिक विचारधारा और कार्यकर्ता निर्मल मिंज की बेटी हैं। इनकी स्कूली शिक्षा रांची में पूरी हुई थी। सोना झरिया मिंज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से कंप्यूटर साइंस से MPhil PhD पूरी की। मिंज ने 1991 में मदुरै कामकाज विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के साथ साथ 1990 से भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया। भारत के इतिहास में दूसरी बार एक आदिवासी महिला को विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। 1992 में सोना झरिया मिंज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर शामिल हुई। बाद में उन्हें 1997 में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी नियुक्त किया गया और 2005 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया। उन्होंने शोषित, वंचित और दलित छात्रों के समूह के अधिकारों के लिए काम किया। वे JNU के शिक्षक संघ की अध्यक्ष भी बनी। आपको बता दें कि मोदी सरकार एक तरफ तो आरक्षण खत्म करके SC ST OBC के स्टूडेंट के लिए रोजगार के अवसर खत्म करने पर आमादा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेकार पदों पर दलितों को प्रतिनिधित्व देकर अपने दलित विरोधी छवि तोड़ने के प्रयास में भी हैं। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति सुरेश कुमार अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, जिनका वाइस चांसलर के रूप में कार्यकाल 23 जून 2022 को समाप्त होना था। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के कानून खंड 4 के पहले परंतु के संदर्भ में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति और कार्यकाल में प्रवेश करने तक कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद पद पर बने रह सकते हैं। प्रोफेसर सुरेश कुमार भारत के पहले दलित कुलपति हैं। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के रहने वाले हैं। इनके पास 20 साल का प्रशासनिक अनुभव भी है। प्रोफेसर सुरेश कुमार अब तक 30 किताबों के लेखक हैं। इनके जैसा दूसरा कोई कुलपति नहीं है। भारत के तीसरे कुलपति हैं जो वर्तमान में 2020 आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय CTUAP के पहले कुलपति प्रोफेसर तेजस्वी वैकंपा कट्टीमनी हैं। प्रोफेसर TB कट्टीमनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के पूर्व कुलपति भी थे। उन्हें कर्नाटक राजस्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर कट्टीमनी एक उत्कृष्ट शिक्षक हैं जो अपने शिष्य को काम करना नहीं बल्कि दूसरों को संतुष्ट करने के लिए काम करना सिखाते हैं। वे उपदेश नहीं देते बल्कि अपने विचारों, दृष्टिकोण और कार्यों से मिसाल कायम करते हैं। प्रोफेसर कट्टीमनी एक सच्चे शिक्षाविद हैं। वे भारत की नई शिक्षा नीति के सदस्य भी हैं और उन्होंने अपने विचारशील और उपयोगी सुझावों से बहुत योगदान दिया है। कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक वंचित आदिवासी परिवार में जन्मे प्रोफेसर कट्टीमनी ने अपना युवा जीवन चुनौती के साथ बिताया है। सबसे विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी निराशा महसूस नहीं की बल्कि साहस के साथ उनका मुकाबला किया और जीवन के उन तरीकों को सीखा जो उनके रास्ते में आए। इन अनुभवों में उन्हें समाज के वंचित वर्ग के लोगों के बारे में सोचना और उनकी पीड़ाओं को दूर करने में मदद करने का प्रयास सिखाया। प्रोफेसर कट्टीमनी चरित्रवान व्यक्ति हैं। वह एक मेहनती कार्यकर्ता हैं। हमेशा एक उद्देश्य के लिए ईमानदारी से काम करना, उनकी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें एक कर्मठ व्यक्ति बना दिया।
भारत के चौथे कुलपति हर्बर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय HBTU कानपुर के कुलपति प्रोफेसर शमशेर बनाए गए। शमशेर मूल रूप से कानपुर की घाटमपुर तहसील के दामोदरपुरम गांव के निवासी हैं। इन्होंने HBTU कानपुर में से वर्ष 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech किया। अपने करियर की शुरुआत 1988 NTPC दिल्ली में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के पद से की थी। यहाँ उन्होंने करीब 3.5 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद 1994 में IIT दिल्ली से एनर्जी स्टडीज में MTech किया। साथ ही 2005 में IIT दिल्ली से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से PhD की। 80 से भी ज्यादा शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। करीब 30 साल का अनुभव है। डॉक्टर शमशेर ने बताया कि यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने जिस संस्थान से पढ़ाई की उसी संस्थान का कुलपति बनने का उन्हें मौका मिला है। भारत के 5वें कुलपति राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वे केरल के एक गांव में फूस की झोपड़ी में 1920 में पैदा हुए। भयंकर गरीबी के कारण 15 किलोमीटर पैदल स्कूल पढ़ने जाते थे। अपने लगन और मेहनत के चलते देश के पहले कुलपति बने। उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था। वे डॉक्टर बाबा साहब से बहुत प्रेरित रहते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का जादू है जो छुआछूत से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा। अगर आप भी इसी समाज से हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।